अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है मैगन, जो कुछ टाइम पहले आई है। बहुत अच्छी मूवी है, साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है, मजा आएगा। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मूवी स्टार्ट होती है फंगी कंपनी के एड से, जिन्होंने एक टॉय निकाला है एआई टॉर का, जो आपका पेट बन सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपकी पिक्चर ले सकता है और ऐप के जरिए आप इसको खाना पीना भी करवा सकते हैं। वाह, सब कुछ है इस पे। बच्चे एकदम खुश। फिर सीन चेंज होता है और एक फैमिली का दिखाया जाता है जो अपना वीकेंड बनाने के लिए कहीं जा रही है, और उनकी बेटी कैटी के पास भी ये एआई टॉर है जो उसी में रखी हुई होती है। उसकी मॉम उसको मना भी करती है, मगर आजकल के बच्चे सुनते हैं और स्नो ज्यादा होने की वजह से आंटी कार को रुकवा देती है कि रोड क्लियर होगा तो आगे जाएंगे। मगर जब ही एक ट्रक आगे उनसे टकरा जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अबे यार, ये तो गंदा हुआ। फिर हम देखते हैं फंकी कंपनी के ऑफिस को, जहाँ पे कैमा अपने को वर्कर टेस और कोर के साथ न्यू टॉय पे काम कर रही होती है। अरे ये तो इंसानी टाइप का रोबोट है कि जब ही इनका बॉस डेविड आ जाता है, जिसका मूड नॉट सो गुड, क्योंकि एक कंपनी ने इनके एआई वाले टॉय के ना रिप ऑफ वर्जन बना दिया है और इनसे आधी कीमत पे बेच रहे हैं। अबे आइडिया चुराने वाले हर फील्ड में मिल जाएंगे और अब इनको मार्केट में कुछ नया लेके आना है। तो ये इसको बता दिया अपना खुफिया प्रोजेक्ट मैगन के बारे में। मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड, ओ मैगन, और इसका डेमो दे दिए, मगर सही से तैयार ना होने की वजह से टाइम टाइम फिश बूम। तो डेविड भी तब चल है कि फ्राइडे तक का टाइम है तुम्हारे पास, कोई नया टॉय लेके आओ वरना यहाँ से जाओ। अब करे तो करे क्या। और उसी टाइम इसको हॉस्पिटल से आती है कॉल। जब ये वहाँ जाती है तो पता चलता है कैटी, जिसके फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, बस यही सरवाइव कर पाई है। और कैमा इसकी है आंटी उर्फ खारा, और उनको इसकी कस्टडी दी जाती है। दोनों में ऑकवर्डनेस फीलिंग होती है, मगर दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कैटी को बैक टाइम स्टोरी सुननी है, मगर इसको तो कत्तू नहीं आती भाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसको। तो जैसे जैसे करके उसको सुनाती है और अपने काम में रख जाती है। मगर कैटी के रूम से रोने की आवाजें आ रही होती हैं, तो ये भी सेट हो जाती है, मगर इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। और नेक्स्ट डे ये अपनी को वर्कर टेस को सब कुछ बताती है। मैं अपना खुद से ख्याल नहीं रख सकती, उसकी कैसे केयर करूं, ऊपर से इतना सारा काम है, अगर टाइम पे नहीं किया तो डेविड हम सबकी बैंड बजा देगा। अरे कैमा, टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ फोकस करो उस पे, काम वाम का तो मैं कर लेगी ना। और उसी टाइम आती है एक थेरेपिस्ट, जो इन दोनों को देखने के लिए आई है कि इनकी बॉन्डिंग कैसी जा रही है। बिल्कुल भी सही नहीं जा रही। वो नोट कर दिए सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है। कैमा अपने में मस्त है भाई, अपने ही काम, अपने आइटम, अपने ही रूल्स। और थेरेपिस्ट जाने से पहले इसको कहती है, ऐसा ही एटीट्यूड रहा ना तो मसला हो जाएगा, अच्छी तरह से बॉन्डिंग करो इससे, वरना इसके ग्रैंड पेरेंट्स इसकी कस्टडी लेना चाहते हैं। मगर इस पे तो चूप ही नहीं देखती, अपने मोबाइल में बिजी होती है। सुनो कैटी, आजकल मैं थोड़ी बिजी हूँ, यू नो ना, ऑफिस का काम, तो बेटा तुम खुद से खेल लेना, खुद से ख्याल रख लेना अपना, ये मेरा आईपैड लो, जो मर्जी है तुम करो, जो खाना है खाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अबे ये क्या बात हुई। और ये अपने काम में बहुत बिजी हो जाती है, तो ये बोर हो गया, खुद ही उसके बाद चली जाती है। अब करे तो क्या करे बेचारी अकेले घर में। तो अब इसको भी एहसास होता है, आई एम सॉरी बेटा, हमारा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये उससे बात करती है, उसकी पेंटिंग देखती है, जिसकी वजह से उसका भी मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर ये देखती है एक रोबोट। आंटी ये क्या है। अरे ये तो ब्रूस है, मैंने कॉलेज के टाइम पे बनाया था इसको। फिर उसको ऑन करके दिखाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है आंटी। हाँ अच्छा तो है, मगर इसका टॉय नहीं बना सकते ना, बहुत एक्सपेंसिव है। आंटी अगर मेरे पास ऐसा टॉय होगा तो मुझे कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके दिमाग में कंडी बजती है, तो ये वापस से मैगन पे काम करना स्टार्ट कर देती है और फाइनली उसको बना देती है। फिर ये सब डेविड को बुलाते हैं और एक रूम में कैटी को मिलवाते हैं मैगन से। अरे बाप रे, ये डॉल तो एकदम छोटी बच्ची लग रही है। और इन दोनों का पेयर बनाते हैं, जिससे ये कैटी की सारी बात मानेगी। और मैगन तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, बातें करती है, उसकी पेंटिंग बनाती है। कैटी और डेविड दोनों खुश हो जाते हैं। अरे पापा, ये तो बड़ा जबरदस्त है, एकदम झकास, मुझे तो पसंद आया है। जल्दी से बॉस के सामने इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं और इसको अप्रूव करवाते हैं। जब तक कैटी और मैगन का पेयर बना के रखो और इसको और एक्सप्लोर करो। अरे वाह, इसकी तो मेहनत सफल हो गई। मैगन को वो घर पे लेके आ जाते हैं, जहाँ पे कैटी और मैगन की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और साथ साथ कैमा और उसकी टीम इस पे काम करते रहते हैं, इसको एडवांस करते रहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी है, इसको बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, इसको गुड मैनर्स की चीजें सिखाती है। अरे फुल टाइम इसी के साथ रहती है। और कैमा भी खुश कि आराम से काम कर सकती हूँ मैं, और ये टॉयज तो बैलेंस के लिए अच्छे हैं, वो अपना टाइम भी निकाल सकते हैं।
मगर इसको टेंशन है कि हमने ये टॉय बनाया था पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है ये। अगर सब कुछ मैगन ही करेगी तो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे। मगर कैमा को कत्तू फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, उसे तो बस मैगन को बनाना है और अप्रूवल चाहिए। और कहती है अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी कैटी पहली दफा इतनी खुश हुई है अपनी पेरेंट्स की मौत के बाद। ये मौत क्या होती है? अरे ये तो मैगन बोली। अबे स्विच ऑफ करे बिना इतनी सारी बातें करता है। कैमा उसको ऑर्डर भी दे दिए ऑफ होने का, मगर उसको भी इंसान की तरह चुड़ है, उसको जानना है मौत क्या होती है और वो जान भी देती है। फिर किसी तरह उसको ऑफ कर दें और ये सब भी थोड़े शॉक हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे ये लोग खेल रहे होते हैं तो कैटी का एरो गुम हो जाता है, तो वो इसको ढूंढने के लिए बोलती है जो कि बराबर वालों के गार्डन में होता है। और ये जब उसको लेने जाती है ना तो वहां का डॉगी इसको काट देता है और कैटी उसको जुर्माने जाती है तो वो मैगन को जोड़ के ये इसी के हाथ पे काट देता है। और उसकी चींख सुन के कैमा भी बाहर आ जाती है, दोनों को कुत्ते से जुड़वाती है, बरोसन को भी बहुत सुनाती है पाकर है तुम्हारा कुत्ता फलाना दिमागा, और इसको मेडिसिन और बैंडेज वैंडेज करवाने के लिए ले जाती है। और अब आता है रात का सीन जब उसकी डॉग को उसकी मार्किन बुला रही होती है और ये जब पास जाता है ना तो ये तो मैगन है और इसको अपने साथ खींच के ले जाती है। और नेक्स्ट सुबह वो पड़ोसन अपने कुत्ते को आवाजें दे रही होती है क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रहा। अबे मार दियो क्या उसको? और ये कैटी का हाल चाल पूछने के लिए आती है तो मैगन अम्मा बन के ना हर बात में बीच में बोल रही होती है। मुझे तो मसला लग रहा है इसके अंदर। और आ गया है टाइम बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने का। और ये क्या, कैटी तो रो रही है यहाँ पे क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं। तो मैगन इससे बहुत प्यार से बात करती है, इसका बहुत ख्याल रखती है, इसको बहुत तसल्ली देती है। एकदम इमोशनल सीन है ये। और ये देखकर सब खुश, मैगन भी पास हो जाती है, बॉस भी खुश हो जाता है और इसकी प्रमोशन की बात भी करता है। वाह भाई एकदम राइट सेट। और वहाँ डेविड का असिस्टेंट कर्ट मैगन की फाइल चोरी कर रहा होता है। अबे ये कंपनी का हरामखोर, जब दूसरी कंपनी ने पहले भी रिबॉक बनाया था। और वहाँ मैगन और कैटी की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो कैमा को इग्नोर करने लग जाती है, उसको सिर्फ मैगन चाहिए और कोई भी नहीं। अब इसको भी थोड़ी टेंशन हो जाती है, जो इसकी दोस्त ने बात बोली थी ना अब समझ में आई वो क्या बोल रही थी। और थेरेपिस्ट भी आती है इसको चेक करने के लिए और उनकी बातें सुन के कैटी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। आपने रुला दिया ना इसको। अरे ये तो मैगन है और इतने गुस्से में तो ये भी डर जाती है, अरे क्या मुसीबत है ये। और ये जाके कैमा को कहती है टॉर से अटैचमेंट अच्छी बात है मगर इतनी ज्यादा नहीं, उसको पेरेंट्स के मरने के बाद हमारा टाइम चाहिए था, एक टॉर का नहीं। ये कब तक चलेगी, खत्म हो जाएगी, फिर और ज्यादा मसला होगा इसको, और बड़ा ड्रामा होगा इसके साथ। घर पे आने के बाद कैटी इसको फिर इग्नोर करती है और अम्मा मैगन हर बात में बीच में बोलती है तो ये इसको म्यूट कर देती है। बेटा आपके स्कूल का क्या करना है? मुझे नहीं जाना स्कूल, मेरी अम्मी मुझे होम स्टडी करवाना चाहती थी। और इनकी इतनी बहस होती है और ये बहुत सिद्धि बिहेव कर रही होती है और मैगन अम्मा बार बार बीच में बोल रही होती है तो ये उसको ऑफ होने का बोलती है, मगर ये तो उल्टा ही जवाब दे रही है तो ये उसको रिमोट से बंद कर दिए। और कैमा के जाने के बाद ये खुद को ऑन कर देती है। अबे बहुत डेंजरस होती जा रही है ये। और नेक्स्ट डे स्कूल में भी मैगन को अपने साथ लेके जाने की जिद कर रही होती है तो टीचर परमिशन दे देती है कि टॉय की टेबल है वहाँ पे रख देना इसको, हाँ जैसे आराम से बैठी रहेगी ना ये मैगन वहाँ पे। और वहाँ पे सब पेरेंट्स और गार्जियंस भी होते हैं। और जंगल में एक्टिविटीज के लिए कैटी का बेयर ब्रेंडन नाम के लड़के के साथ होता है जो कि बहुत बदतमीज है और जंगल में जाते ही इसको तंग करने लग जाता है। और ये आ गई मैगन और वो लड़का कैटी को छोड़ के मैगन को लेके चला जाता है और उसको तंग करने लगता है कि जब भी मैगन एक्टिवेट हो जाती है और उस बच्चे का कान निकाल लेती है। अरे बच्चा है वो मैगन और वो बेचारा अपनी जान बचा के भागता है तो ये उसके पीछे ऐसे आ रही है। अबे इसको देख के बंदे का सुसु निकल जाए, वहीं बेहोश हो जाए और ये बाहर से नीचे गिर जाता है और एक कार से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। और ये ऊपर से सुकून से देख रही है सब। घर पे आने के बाद कैमा कैटी का मूड ठीक कर रही होती है कि जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उस बच्चे के साथ जो हुआ उस पर तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। और उसी टाइम दरवाजे पे नॉक नॉक होता है और होता है एक इंस्पेक्टर जो बराबर वालों के डॉग की पूछताछ करने के लिए आया है कि आपने देखा उस डॉग को? नहीं हमने तो नहीं देखा, मगर आंटी को तो फुल टाइम इन्हीं पे शक है। और अब आता है रात का सीन जहाँ कैटी मैगन से पूछती है कि तुमने धक्का दिया था ना उस बच्चे को, मगर ये तो बात घुमा के उसको सुला देती है, होशियार है। और बेचारी आंटी रात को अपने डॉग को सर्च कर रही होती है मगर उनकी खराब किस्मत के मैगन के हाथों मारी जाती हैं। अबे ये तो फुल टाइम एआई सीरियल किलर बन गई है और घुसो टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट डे फिर इंस्पेक्टर आता है। अरे नहीं इंस्पेक्टर हमने नहीं देखा उनके डॉग को, प्लीज उनको बता दो हमें तंग नहीं करें। मैडम वो नहीं करेंगी आपको तंग क्योंकि रात को हो गया उनका खून।
अब पुलिस वाले भी इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि बिल्कुल बराबर में करे ना इसका। और ऊपर से ब्रेंडन की डेथ के टाइम भी ये लोग वहीं पे थे। मैडम, आपने दोनों जगह कुछ अजीब सा देखा है क्या? ये बात सुन के कैमा को होता है मैगन पे शक और वो उसकी सारी रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, मगर इसकी तो कुछ वीडियो ब्रे ही नहीं होती और एरर आ जाते हैं। और रोजी मैगन भी इधर आ जाती है और इससे बात करने लगती है। कैमा इसको ऑफ भी करने को बोल दिए, मगर ये कत्तू नहीं सुनती। इंसानों की तरह नाफरमान हो गई है ये बदतमीज और ऐसा लगता है ये इसको भी मार देगी, मगर वो किसी तरह इसको ऑफ कर दिए और बैक वैक करके कैटी को अपने साथ ऑफिस लेके चली जाती है। और ये भाई फुल टाइम अपसेट है, क्यों बंद करा इसको, क्या हो गया? बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और ऑफिस में कैटी के लिए थेरेपिस्ट भी आ जाती है। और कैमा अपनी टीम को बोलती है कि मैगन को बंद करना होगा, बहुत डेंजर हो गई है ये, इसके लॉन्च से पहले इसको बंद करो और प्रूफ सर्च करो इसके खिलाफ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, फुल चरारी टाइप, इधर से उधर चीजें उठा के फेंक रही होती है। और कैमा जाती है रूम में तो उसको भी एक चमाटा मार देती है। अबे इतना ज्यादा गुस्सा, मगर ये अपने आप को कंट्रोल करके उससे सुकून से बहुत प्यार से बात करती है, जिससे वो भी रिलैक्स हो जाती है। और ये उसको अपने साथ घर पे लेके आ जाती है और वहाँ कोल और टेस्ट इस पे रिसर्च करने लगते हैं। तो ये ऑन हो गए, उन दोनों को मार के नॉकआउट कर दिए, लेकिन शुक्र है वो दोनों बच गए। मगर डेविड और कर्ट नहीं बचते, दोनों को मार के चली जाती है। ये जरूर कैमा के घर पे गई होगी, देखा इधर ही आई है ये, इसको बहुत पंगे कैमा के साथ। और मैगन के अपने ही लॉजिक्स हैं, अपने बच्चों को बचाओ, दुनिया को उड़ाओ और करो एआई को इतना एडवांस, और इसको मारने लग जाती है और मारो बचाओ यही चल रहा होता है। और कैमा अपने वर्किंग एरिया में आ जाती है जहाँ पे कैटी भी आ जाती है और ये इसको मैनिपुलेट करने लग जाती है। होशियार, ये तुम्हारी अम्मी नहीं है, तुम्हारी खारा है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, हर चीज से बचाऊंगी और डरो नहीं, आओ दोनों मिलके इसको मारते हैं। अबे क्या चालू चीज है ये, मगर कैटी इसकी बातों में नहीं आती और ब्रूस रिपोर्ट को एक्टिव करके मैगन की धुलाई करवा देती है। बहुत ही मुश्किल से दोनों मिलके मैगन को मार देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं और दोनों घर से बाहर निकलते हैं जहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। इसके टीममेट्स ने बुलाई है और ये क्या, ये तो खुद से एक्टिवेट हो गया, मतलब मैगन खत्म नहीं हुई, इन सब चीजों को कंट्रोल कर दिया उसने। और इन्हीं सवालों के साथ मूवी होती है खत्म। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।